students, today we will continue the course of the First World War and review of important battles. Wala topic. In the previous video, we were discussing the Western Front, the war fought on the Western Front, and we had discussed the Battle of Verdun. Verdun is a place in France. अब उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश पीएम चेंज हो गए. Lloyd George became the next British Prime Minister. He replaced Lord Asquith. And उसके बाद क्या हुआ? British Army seized Vimy Ridge near Arras. French Army ने भी एक चैंपियन वॉर लड़ा. So this is a place in France. अब मार्च 1918 में चलते हैं तो जर्मनी ने 40 माइल्स ऑफ टेरिटरी कैप्चर कर ली बाय क्रशिंग द ब्रिटिश रेजिस्टेंस. एंड देन 1918 में ही फ्रांस ने मार्न में एक वॉर लड़ा. दैट वाज अ ब्लडी बैटल, ब्लडी वॉर इन मई 1918. जब यूएसए ने एलाइज को ज्वाइन किया, एलाइड पावर की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई थी जब यूएसए ने ज्वाइन करा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एंड फाइनली 11th नवंबर एट 11 AM द जर्मन गन्स वर साइलेंस्ड. और फिर ये बात वेस्टर्न फ्रंट की ही सिर्फ हो रही है. पीस के टॉक्स ऑफ पीस बिगैन. तो जर्मनी लॉस्ट द बैटल, ऑल द बैटल्स here at western front. बट ईस्टर्न फ्रंट में बिल्कुल ऑपोजिट हुआ. ईस्टर्न फ्रंट में इन द मीनवाइल क्या हुआ? रशिया ने इन्वेड कर लिया ईस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया को. बट रशियन आर्मी काफ़ी इल इक्विप्ड. उनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, वॉर इक्विपमेंट्स नहीं थे. दे लैक वॉर इक्विपमेंट्स एंड ऑल्सो उनकी आर्मी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं थी. अब इसकी वजह से जर्मनी को यहाँ पर बेनिफिट मिल गया. यहाँ पर जर्मनी ने काफ़ी अच्छे से इन्हें कैप्चर कर लिया. दे बैफल्ड द रशियन मार्च इन द बैटल ऑफ टैननबर्ग, जहाँ पर कई सारे रशियंस दे ड्राउन्ड इन द लेक. एंड देन जर्मन जनरल लंडेनड्रॉफ एंड FM हेडिनबर्ग ने रशियन पोलैंड को इन्वेड किया, जिसकी वजह से रशिया को काफ़ी नुकसान हुआ. सो यू कैन सी कि यहाँ पर ईस्टर्न फ्रंट में जर्मनी को सक्सेस आफ्टर सक्सेस मिल रही थी बैटल्स में. वॉर्सो, पोलैंड एंड लिथुनिया को जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था. एंड इन 1916 दे कैप्चर्ड रोमेनिया, यूक्रेन एंड क्राइमिया. The next event that followed was the fall of Czar. और उसके बाद नई गवर्नमेंट बनी अंडर लेनिन इन रशिया, जिसने दे फॉर्म्ड अ पीस ट्रीटी विथ जर्मनी दैट वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क. टॉकिंग अबाउट साउथ ईस्ट एशिया, तो ब्रिटिश वॉर ऑफिस ने प्लान किया था एन अटैक ऑन गैलीपोली. ये टर्की में एक जगह है, गैलीपोली पेनिनसुला. यू कैन सर्च इट ऑन गूगल. सो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू कट ऑफ टर्की फ्रॉम ऑस्ट्रो जर्मन सपोर्ट बाय ड्राइविंग अ वेज एंड ड्राई अप टर्किश रिसोर्सेज. टर्किश रिसोर्सेज ख़त्म करना और टर्की को ऑस्ट्रो जर्मन सपोर्ट से अलग करना. ऑस्ट्रिया और जर्मनी का सपोर्ट ना मिले टर्की को, ये इंश्योर करना. सर्बिया की हेल्प करना अगेंस्ट ऑस्ट्रिया. एंड डार्डेनेल्स माउथ को कैप्चर करना फॉर फ्री पैसेज ऑफ ब्रिटिश नेवी. दिस वॉज फॉर देयर ओन बेनिफिट. बट दिस प्लान फेल्ड मिसरेबली. सो ब्रिटिश आर्मी को गैलीपोली में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ.
एंड अब बात करते हैं इटली की। सो ऑस्ट्रिया ने एल्पाइन रीजन को कैप्चर कर लिया, और इटली फेल टू स्टॉप देम। फिर ऑस्ट्रो जर्मन्स दे डिसेंडेड ऑन एल्प्स माउंटेन लाइक एन एवलांस, एंड बाद में उन्होंने इटालियंस को बैटल ऑफ कैपोरेटो में हरा दिया था, एंड दे किल्ड ऑलमोस्ट 1/4 मिलियन इटालियंस। फिर एंग्लो फ्रेंच आर्मी ने हेल्प करी इटली की, एंड दे प्रोटेक्टेड वेनिस एंड हॉल्टेड जर्मन एडवांस। जर्मनी के बाकी स्टेप्स को रोका फ्रेंच आर्मी ने। सी में क्या हो रहा था? ब्रिटिश नेवी स्टार्टेड ब्लॉकेड ऑफ जर्मन पोर्ट्स एंड हार्बर्स। ब्रिटिश नेवी जर्मन पोर्ट्स को ब्लॉक कर रही थी। फिर एक नेवल बैटल हुआ जर्मनी के साथ एट फॉल्कलैंड आइलैंड इन जनवरी 1914। फिर जर्मनी वहां से एस्केप हो गए फ्रॉम फ्रंट टू फ्रंट बैटल एट डॉगर बैंक बाय एस्केपिंग द टैक्टिक्स ऑफ ब्रिटिश फ्लीट। फिर जटलैंड में एक बड़ा सी बैटल वॉज फॉट, और सबसे ज़्यादा डैमेज ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा डैमेज जर्मनी ने किया इन द सबमरीन वॉरफेयर। सबसे पैथेटिक इंसिडेंट जो था वो था लुसिटानिया केस का, जो कि एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर थी, लग्जरी ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर। It cruised the Atlantic with many respectable passengers, including some Americans. German submarine drowned it by torpedo attack. Now, what is torpedo attack? Torpedo attack होता है like बॉम्ब, एक टाइप का बॉम्ब यूज करके ट्यूब से बॉम्ब को भेजना, that travels under the water through a ship, वाटर के अंडर ट्रैवल करता है विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब के शेप का होता है, दैट इज नोन एज टॉर्पेडो अटैक। एंड इसमें लगभग 1000 पैसेंजर्स डूब गए, अमंग whom there were members of aristocratic families of Britain and America. ब्रिटेन और अमेरिका की काफ़ी रिच क्लास वाली फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स थे। The Lusitania incident caused much international tension, and it was one of the reasons for which the USA joined the war. This is very important. This incident is very important क्योंकि ये एक रीज़न था कि USA ने ये वॉर ज्वाइन करा। Anyhow, the blockade of German coast by Anglo-American and Anglo-French Navy became very effective. Germany lost all contact and supply of essentials. अब इससे जर्मनी का भी हो गया, they lost all the contact. Essentials उन्हें नहीं मिल पा रहे थे, कोई भी सप्लाई नहीं मिल पा रहा था, और सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए। One more thing you should know is that this incident, Lusitania incident, happened on 7th May 1915. So that's it for today's video. In the next video, we will discuss the important features of World War I. I hope आपको ये वीडियो समझ आए।